जी एसएससी पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि कल जब होगा, कल 4 दिसंबर 2025 है। आज समझिएगा, आज 3 दिसंबर 2025 है। कल जो है 4 दिसंबर 2025 को आपका केस का हियरिंग है। पीजीटी 2023 में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दिए थे, वो और जो कोर्ट में पिटीशन है, वो भी, इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए। जो केस है, जो फर्स्ट केस फाइल हुआ सर, उसका हम अपने थ्रू फाइल किए, अपने से ही फाइल किए। उसका नाम शेख मोहसिन पीजीटी केस है, जिसमें सभी केस टैग हैं, आपस में पूरी केस टैग हैं, जो कि चलता है, अब आगे चल रहा है। शेख मोहसिन पीजीटी केस जिसको बोलते हैं, और ये जो है इसी के साथ में 20 से ज़्यादा केसेस टैग है, और भी केस लाइन में है, 6-7 केस और भी लाइन में जो टैग होगा। सब केस पीजीटी का जितने भी हैं लगभग सब लोग आ ही गए हैं, और भी जो इधर उधर होंगे आ ही जाएंगे। तो इस वजह कल 4 दिसंबर 2025 को केस का हियरिंग है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कल हियरिंग है 4 दिसंबर को, इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का केस का हियरिंग 1 साल से ज़्यादा कभी नहीं मिला, डेट ही नहीं आया था। ये भी समझिएगा कि केस का हियरिंग डेट ही नहीं आया। अभी तो मान लीजिए हियरिंग डेट आता है, एक दिन है जो 4 दिसंबर 2025 को हियरिंग डेट है, उसमें सीरियल नंबर 74 पे है केस हियरिंग के लिए। तो हियरिंग डेट आता है, उस दिन हियरिंग के लिए जाता है। हो सकता है कि आगे पीछे हो, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते चल जाए, लेकिन हियरिंग डेट लिया जा रहा है, हियरिंग डेट हो रहा है। इतना तक हम अभी तक करवा पाए हैं। ये केस हम लोग लड़ रहे हैं अपने ज्वाइनिंग के मांग के लिए, कि इस केस में इसमें बहुत सारा गड़बड़ी किया गया, क्यों किया गया, कैसे वो है। ज्वाइनिंग के मांग के लिए हम लोग ये केस को लड़ रहे हैं। जो भी छात्र सही से एग्ज़ाम दिए, मेहनत किए, उनका सिलेक्शन नहीं हो के बल्कि उनका सिलेक्शन हुआ जो गड़बड़ घोटाला किए, सेटिंग किए, एग्ज़ाम सेंटर भी का पैसे दिए, सोर्स पैरवी के बेसिस पे हुआ। तो जो सही छात्र है उससे कोर्ट में गए हैं अपने ज्वाइनिंग के मांग के लिए, और ये भी मांग के लिए कि जो भी गलत किए हैं उनको पनिशमेंट दिया जाए, इस चीज़ के लिए गए हुए हैं। तो साथ में समझिएगा कि आपका बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये केस सब कुछ करते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, साथ में इस केस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम भी काम करते हैं, हम भी, मेरा कोचिंग है, स्कूल पढ़ाते हैं, साथ में केस को भी लड़ना है, क्योंकि और अगला तैयारी भी करना है, जैसे अगला कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करना है, तो उसको करते हुए ये केस को लड़ रहे हैं। सभी लोग को यही बोलना है कि 4 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट में जब हियरिंग है, तो सभी लोग इन्वाइटेड हैं। आप जो भी कोर्ट में पिटिशनर हैं, और नहीं भी पिटिशनर है तो आप आ सकते हैं, लेकिन नॉन पिटिशनर तो एंट्री नहीं मिल पाएगा हियरिंग जहाँ हो रहा है। लेकिन जो भी पिटिशनर है वो ज़रूर आइए और मिलिए। हम लोग कोर्ट में मेन इस वीडियो का मकसद यही है कि आप आइए, मिलते हैं, हम लोग बैठ के बातें करेंगे कि आगे का प्लान कैसे हो, कैसे बेस्ट से बेस्ट हम लोग परफॉर्मेंस दे पाए वहाँ पे। उसको लिए आप आइए, बैठ के बातें करेंगे, और ऊपर से एडवोकेट सर लोगों से भी मिलेंगे, तो मिल करके ये सब बात होगा। तो सभी लोगों को कहना है कि आप ज़रूर से ज़रूर आइए और कीजिए। सेकंड, एक बात और भी है, याद रखिएगा, कोर्ट केस में एकदम फिक्स रखिए कि कोर्ट केस पैसे से लड़ा जाता है, और थोड़ी सी सहयोग ज़रूरी है। हम ये बोलते हैं कि जितने भी में लोग हैं, अब कम से कम हर हियरिंग में कम से कम सब लोग, नहीं तो कुछ लोग भी कम से कम 200-200 रुपया भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उससे मेरे पास इतने पैसे आ सकते हैं कि जिससे मैं कोर्ट केस का वर्क, हर हियरिंग का कुछ वर्क करवा सकता हूँ। अगर नहीं आता है तो पूरा टोटल जो है मेरे ऊपर बोझ आ जाता है, या मैं ही करता हूँ जो भी कर पाता हूँ,
क्योंकि यकीन बताते हैं कि कुछ खर्च होता है जो कि करना पड़ता है। आप नहीं कीजिएगा तो नहीं करने की वजह से ये भी होता था कि हियरिंग डेट भी नहीं आता था। आज हियरिंग डेट आता है और होता है। तो सभी लोग से कहना है कि जो कैपेबल हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सभी लोग, जो कैपेबल हैं कम से कम कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। अपनी तरफ से हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी जो हो पाता है हम करते हैं। कम से कम पर हेड आप लोगों से तो ज़्यादा ही होता होगा। हियरिंग हो तो भी, नहीं हियरिंग हो तो भी, उस दिन जो वर्क बाकियों के लिए हम लोगों का जो वर्क है वो हम कर देते हैं। तो इसलिए हर हियरिंग में आप लोगों से कहा जाता है कुछ कंट्रीब्यूशन जो सब कैपेबल है ज़रूर कीजिए। पर हेड कम से कम 200 रुपीज़ कीजिए। याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हियरिंग की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 20 हियरिंग हो, अच्छे से अगर हियरिंग होगा तो 20 हियरिंग हो गया या 25 हियरिंग होगा। अगर 200 रुपये भी देते हैं तो 25 हियरिंग में कितना होता है, ये सोच लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही साथ दीजिए। कम से कम तो जो है, अगर 200 रुपया कोई देता है तो कम से कम जो है 100 लोग या 50 लोग की ज़रूरत है, दें कम से कम, ताकि वो काम किया जा सके। ये तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी पेटिशनर्स हैं उनको कहना चाहते हैं कि आपका जब हियरिंग डेट पता होता है, कुछ होता है, तो आपको पेटिशनर्स को बोलना चाहते हैं कि आप थोड़े कंट्रीब्यूशन कीजिए। आप ज़रूर नहीं आ सकते। अगर केट केस इंडिविजुअल फाइल करते तो आपको इंडिविजुअल हियरिंग डेट लेने आना पड़ता, हियरिंग करवाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, तब कोर्ट केस आप जीतते, बात करना पड़ता। लेकिन आपका घर बैठे बैठे सारा काम होता है। तो समझिए कि आपका आने जाने ये सब का पैसे जो बच रहे हैं वो आप दीजिए, ताकि आपका ही पैसे से बाकी काम करवाया जा सके। ज़रूरी है। अगर हम पैसे से कमज़ोर पड़ते हैं तो मेरा केस पे सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है, सीधा प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर। सचमुच आप इस बात को समझिए। कोर्ट केस में पिटीशन नहीं है तो भी आपके लिए हम दरवाजे खुले रखे हैं। आप यकीनन आप पिटीशनर्स बनिए। आपको पिटीशन बनने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर में कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। सभी के साथ हम जहां केस पूरा पीजीटी केस है वहीं पे आपको जोड़ देंगे और न्याय मिल के लेंगे। तो न्याय जो नई पिटीशन बने हैं पिटीशन बन सकते हैं। जो पिटीशनर्स बने हुए हैं हर हियरिंग में कम से कम कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि आपका केस का काम उसी पैसे से हम करवा सकें। और कोशिश करते हैं कि 20 हियरिंग में, 15 से 20 हियरिंग में ये केस का द एंड हो जाए और जीते हम लोग। अगर सोचते हैं कि नहीं भाई हम चुपचाप हैं, मोहसिन जी तक कर ही रहे हैं, आप ये देखते होंगे कि केस को स्टार्ट से लेकर के एंड तक करने में मैं भी हूँ और सभी लोग, बहुत लोग हैं कि जो कर रहे हैं, थोड़े थोड़े सपोर्ट करते हुए भी बहुत है। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को छोड़ने के मतलब कि 1 साल तक हियरिंग डेट नहीं आया तो आगे भी हियरिंग डेट नहीं आएगा। अभी कम से कम बैक टू बैक तीन हियरिंग डेट आया है, आगे भी बैक टू बैक हियरिंग डेट आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सहयोग कीजिए। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो यकीन बताते हैं कि आपका जो है केस, जो हियरिंग डेट भी नहीं आएगा, ऐसा केस हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें पॉजिटिव रहिए। और आप देखते होंगे कोर्ट का डिसीजन आप रीड कीजिए। कोर्ट हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर के, ज्वाइनिंग के फेवर में देता है डिसीजन कि हाँ भाई पिटिशनर को ज्वाइनिंग दीजिए, पिटिशनर को ज्वाइनिंग दीजिए। ये डिसीजन होता है कोर्ट का। आप डिसीजन को समझेंगे तो देखिए, आज 3 दिसंबर 2025 है। सीजीएल को आज जो है ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर दिया गया। उससे पहले हाई स्कूल 2016 के ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर दिया गया। इसके पीछे बहुत सारा केस का जजमेंट जो है ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर दिया गया। तो उसी तरह से हम लोग जो केस लड़ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उसमें ज्वाइनिंग के लिए है, तब जरूर कीजिए। साथ में ये भी बोलना चाहते हैं हाई स्कूल 2016 के अगर अभ्यर्थी हैं तो भी आप रहिएगा और इसमें ज्वाइनिंग के लिए है। आप पिटीशनर बनाना चाहते हैं पिटीशनर बन सकते हैं, सहायक आचार्य पिटीशनर बन सकते हैं, लेडी ऑफिसर पिटीशनर बन सकते हैं। तो यही चीज़ है। आप सभी लोगों से हाई स्कूल पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी को बनाना चाहते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर सहयोग ज़रूर कीजिए, ताकि आपका केस को अच्छे से लड़ा जाए। बाकी हम अपडेट कल 4 दिसंबर 2025 को आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।